हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपने आज टॉपिक करेंगे ग्राउंडनट क्रॉप इम्प्रूवमेंट। जो आपका सब्जेक्ट है क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन खरीफ क्रॉप, उसके अंदर जो क्रॉप है अपनी ग्राउंडनट, उसके बारे में आज अपने डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना इंट्रोडक्शन, इसका सामान्य परिचय। सबसे पहले अपने देखते हैं ग्राउंडनट का कॉमन नेम। जो इसका कॉमन नेम है वो है इसका मूंगफली अपने बोल देते हैं, जिसे इंग्लिश में अपने बोलते हैं ग्राउंडनट। वानस्पतिक नेम जो बॉटनिकल नेम है वो है एराकिस हाइपोजिया। फैमिली है लेग्यूमिनेसी, जिसे अपने फेबेसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अपने इसके ओरिजिन की बात करें, सेंटर ऑफ ओरिजिन या इसका उत्पत्ति स्थल, तो वो है सेंट्रल ब्राज़ील। ठीक है, मध्य ब्राज़ील। नेक्स्ट जो अपना मेन पॉइंट है वो है फ्लोरल बायोलॉजी। फ्लोरल बायोलॉजी के अंदर अपने सबसे पहले पढ़ेंगे इसके इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस है इसका साइमोस। ठीक है, अपने एक प्लांट के डायग्राम में देखते हैं कि इसका इनफ्लोरेसेंस किस प्रकार अरेंज्ड होता है। जैसे ये प्लांट का अपना स्टेम है। ठीक है, इसके लोअर पार्ट में ये क्या है, लीफ या लीफलेट। ठीक है, इसका जो कक्षस्थ भाग है, इसका जो लीफ का जो एक्सिस वाला पार्ट होता है, वहाँ से एक पेडंकल निकलता है और उसके एपिकल पार्ट पर फ्लावर प्रेजेंट होता है, जिसे ही अपने क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, ये किस प्रकार का इनफ्लोरेसेंस है, जो साइमोस है वो किस प्रकार का है, एकल पुष्प या सॉलिटरी फ्लावर होता है। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है कि इसमें फ्लोरल बायोलॉजी के अंदर इनफ्लोरेसेंस कौन सा है, साइमोस। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन इसमें कौन सा आ जाएगा, अपना सेंट्रल ब्राज़ील। और फैमिली कौन सी है, लेग्यूमिनेसी, जिसे अपने फेबेसी भी बोल देते हैं। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है एराकिस हाइपोजिया। नेक्स्ट अपने इसमें फ्लावर के बारे में देखते हैं कि फ्लावर इसमें किस टाइप का होता है। फ्लावर है इसमें बाइसेक्सुअल, दोनों टाइप के ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड्रोशियम या उसके अपने यूनिट बोले स्टेमन, वो भी प्रेजेंट होता है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है गाइनोशियम या उसके अपने यूनिट बोले कार्पल या पिस्टल, वो भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर अपने बात करें इसमें सेपल और पेटल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फ्लावर इसका वेल डेवलप होता है, इसमें सेपल और पेटल मतलब बाहीदल और दल प्रेजेंट होते हैं। सेपल कितने होते हैं इसमें, 5 ग्रीन सेपल होते हैं, 5 सेपल होते हैं। जो नॉर्मली कलर होता है सेपल का, वही इनमें है, ग्रीन कलर के सेपल होते हैं जो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, ग्राउंडनट के अंदर जो सेपल होंगे वो आपस में क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे। फिर अपने बात करें दल की या पेटल की, तो इसमें पेटल भी 5 होंगे जिनका कलर होगा ऑरेंज येलो कलर। कलर कौन सा होगा, ऑरेंज टू येलो कलर। जो पेटल के अंदर अपने पहले वाली जो अपनी पल्सर्स थी, उनके अंदर भी अपने पढ़ा था कि जो पेटल है उनके अंदर भी पेटल का एस्टिवेशन किस प्रकार का था, वैक्सिलरी। तो जो अपनी ग्राउंडनट है इसकी भी फैमिली सेम ही है, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी। तो इसके अंदर भी जो पेटल हैं उनका एस्टिवेशन किस प्रकार का है, वैक्सिलरी। मतलब जो 5 पेटल हैं वो अलग अलग साइज के होंगे, जिनमें से अपने एक 5 में से जो एक है सबसे बड़े साइज का, उसे अपने क्या बोलते हैं, सबसे बड़े साइज का जो होता है उसे अपने बोलते हैं वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। हिंदी में उसे अपने बोलेंगे ध्वज। बाद में जो लेटरल साइड में पाए जाते हैं मीडियम साइज के, उनको अपने बोलते हैं विंग या पक्ष। और सबसे छोटे जो स्मॉल साइज के होते हैं 2, उसे अपने बोलते हैं कील, हिंदी में नोतल। ये फ्लावर के बारे में कुछ पॉइंट थे जो आपने याद करने हैं कि फ्लावर किस प्रकार का है, बाइसेक्सुअल। सेपल कितने हैं, 5 ग्रीन सेपल हैं जो आपस में फ्यूज्ड होंगे। पेटल भी 5 होते हैं जो ऑरेंज टू येलो कलर के हैं। और पेटल का जो एस्टिवेशन है वो किस प्रकार का होता है, वैक्सिलरी होता है। जो एस्टिवेशन है पेटल का वो कौन सा है, वैक्सिलरी, जिसमें 3 टाइप के पेटल हैं, स्टैंडर्ड, विंग और की। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि फ्लावर के अंदर जो स्टेमन और कार्पल हैं उनके बारे में। पुंकेसर की बात करें, स्टेमन की बात करें, तो जो ग्राउंडनट का फ्लावर है उसमें भी 10 स्टेमन प्रेजेंट होते हैं। एक सिंगल फ्लावर के अंदर 10 स्टेमन प्रेजेंट हैं।
जो 9+1 की अरेंजमेंट में दर्शाते हैं, ठीक है, या 9+1 की अरेंजमेंट में वो प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो 10 स्टेमन है, जो उनमें से 9 स्टेमन तो एक अलग ग्रुप में होते हैं और एक सिंगल स्टेमन फ्री होता है, जिसे अपने बोलते हैं द्विसंगीय स्थिति या डाई एडल्फस कंडीशन। कार्पल की अपने बात करें तो इसमें एक कार्पल होता है, उस कार्पल के अंदर 2 से 3 ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं जिनका प्लासेंटेशन मार्जिनल होता है, ठीक है। फ्लावर के अंदर सेम वही कंडीशन है जो अपने पल्सेस के अंदर पड़ी थी, सभी पल्सेस के अंदर, ठीक है, कि सभी के अंदर फ्लावर बाइसेक्सुअल था, 5 सेपल 5 पेटल, एस्टिवेशन वैक्सिलरी था। जहाँ पर भी वैक्सिलरी एस्टिवेशन था पल्सेस के अंदर, वहाँ पर जो क्लिस्टोगैमी है वो प्रेजेंट पाई गई थी। क्लिस्टोगैमी का मतलब है कि फ्लावर के अंदर 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है, या ग्राउंडनट के अंदर क्या होगा, 100% सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागन होगा। तो स्टेमन 10 हैं जो डाई एडल्फस कंडीशन के अंदर हैं, एक कार्पल है और एक कार्पल के अंदर 2 से 3 ओव्यूल हैं जो मार्जिनल प्लासेंटेशन शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने पढ़ते हैं इसमें पॉलिनेशन, परागन। पॉलिनेशन की अपने बात करें तो अभी अपने बात की थी कि ग्राउंडनट में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है। अब इसमें क्लिस्टोगैमी पाई जाती है, इसका क्या मतलब है कि फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब जो स्टेमन और कार्पल हैं, वो सेपल और पेटल के द्वारा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, ठीक है। इस कारण बाहर से कोई दूसरे प्लांट का पॉलन ग्रेन इस फ्लावर की या एक फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर नहीं आता, ठीक है। दूसरे प्लांट का जो पॉलन ग्रेन है वो किसी दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर नहीं जाता, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का कोई भी चांसेस नहीं होता। तो क्लिस्टोगैमी के कारण ग्राउंडनट के अंदर 100% सेल्फ पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। फ्रूट की अपने बात करें तो फ्रूट है इसमें पॉड और लेग्यूम, जो सभी लेग्यूमिनेसी फैमिली वाली क्रॉप में पाया जाता है। फिर अपने बात करते हैं लास्ट में ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव इसमें क्या आ जाएगा, हाइयर यील्ड, ठीक है। तो इसका जो फ्रूट है वो है पॉड। तो जो पॉड वाली जितनी भी क्रॉप है उनके लिए हाइयर यील्ड में कौन कौन से अपने पॉइंट लिखते हैं कि नंबर ऑफ पॉड पर प्लांट, कि एक प्लांट में जितने पॉड होंगे यील्ड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा कि पॉड के अंदर क्या होते हैं, सीड, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीड मतलब जितने ज़्यादा सीड होंगे पॉड के अंदर उतनी ही ज़्यादा जो यील्ड है वो क्या है, बढ़ जाएगी। फिर है साइज ऑफ पॉड, कि पॉड है वो बड़ी होंगी तो उसमें सीड ज़्यादा होंगे, छोटी होंगी तो सीड्स कम कम होंगे। साइज ऑफ सीड, ठीक है, कि सीड का जो साइज़ है वो भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उससे जो वेट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। अर्ली मैच्योरेशन, ठीक है, जो अपनी अर्ली मैच्योरेशन से यील्ड इम्प्रूव होगी, ठीक है। इससे यील्ड इम्प्रूव होने का मतलब क्या है कि उसको जो अपने उसकी केयर अपने कम टाइम के लिए करेंगे तो उस पर जो अपना खर्चा है वो भी कम आएगा, तो अपने को जो फार्मर को जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। डिजीज़ रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट। अब इसमें कौन कौन सी कॉमन डिजीज़ होती हैं ग्राउंडनट से, उन सभी डिजीज़ से अपनी क्रॉप रेजिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे अपने डिजीज़ की बात करें तो इसमें टिक्का डिजीज़ है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फेमस है टिक्का डिजीज़, जिसे अपने लीफ स्पॉट भी बोल सकते हैं। फिर है रस्ट, विल्ट, रूट रोट और मोजेक, ठीक है। ये कुछ कॉमन डिजीज़ हैं ग्राउंडनट के अंदर जिनसे अपनी जो क्रॉप है वो रेजिस्टेंट होनी चाहिए। लास्ट में अपने बात करें इंसेक्ट की, कि कौन कौन से इंसेक्ट जो ग्राउंडनट को हानि पहुंचाते हैं, कौन कौन से इंसेक्ट से अपनी क्रॉप रेजिस्टेंट होनी चाहिए। लीफ माइनर है, रेड हेरी कैटरपिलर, ठीक है, बिहार हेरी कैटरपिलर, स्टेम बोरर, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स। ये अपने कुछ पॉइंट आ जाएंगे ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर। जो लास्ट में अपना है ब्रीडिंग प्रोसीजर या ब्रीडिंग मेथड की बात करें तो जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की गई है उसके अंदर डिटेल में लिखा हुआ है कि कौन से ब्रीडिंग मेथड का यूज़ करके ग्राउंडनट की कौन कौन सी क्रॉप डेवलप की गई हैं या कौन कौन सी वैरायटी डेवलप की गई हैं, ठीक है। तो ये अपनी ग्राउंडनट की जो क्रॉप है वो कंप्लीट हो जाती है, इसका जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट वाला अपना टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट
आपकी जो वीडियो होगी उसके अंदर जो अपनी दूसरी क्रॉप रहेगी, कॉटन रहेगी, टोमेटो है, चिल्ली है, ठीक है, कैस्टर है, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। थैंक यू।